राम राम जी सभी को। और ये आज मैं गीता के श्लोक सुना रही हूँ। हर रोज ही आपको गीता के 18 अध्याय हैं, 18 के 18 पढ़ूंगी। और ये आपने जिसने भी गीता का ज्ञान सुनना है तो डेली पढ़ूंगी, मैं 18 अध्याय पूरे करूंगी। तो जिसने भी गीता का अध्याय गीता का ज्ञान सुनना है तो प्लीज दा इसको यादव लोग को सब्सक्राइब कर लियो और लाइक कर दियो और उसको बेल पर दबा दियो तो रोज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आओ अब आज शुरू करते हैं। आज का पहला दिन है तो पहले दिन में मैं कितना अध्याय पढ़ती हूँ, 18 के 18 अध्याय आप लोगों तक सब तक पहुँचाऊंगी। तो प्लीज इनको शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और नए आवे मैं सब्सक्राइब कर दियो, पुराने लाइक। अब शुरू करते हैं जी। जय हो गुरु महाराज की। अपने गुरु जी का नाम लेके मैं ये शुरू कर रही हूँ। पहला अध्याय इस प्रकार है। जब कौरव व पांडव युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखूंगा। किसने की? कौरव व पांडव में युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे, वे जाने लगे तो महाराज, किसने कहा? महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी चलूंगा उसमें। तो आगे ये क्या कहते हैं सुनो। इच्छा व्यक्त की कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखूंगा। यह सुन महर्षि व्यास जी बोले, हे राजन, बिना नेत्रों के भला तुम क्या युद्ध देखोगे? किसने कहा? महर्षि व्यास जी ने कहा कि तुम्हें आंख तो दिखाई नहीं देता तो बिना नेत्रों के आप वहां चलकर क्या करोगे और कैसे देखोगे? तो वहां जाने का आपका कोई भी लाभ नहीं है, अतः तुम्हारे वहां जाने का क्या लाभ है? तो हे प्रभु, देख नहीं सकता। तो किसने कहा? धृतराष्ट्र ने कहा। किससे कहा? व्यास जी से कहा, हे प्रभु, मैं देख नहीं सकता तो सुन तो सकता हूं। आइए इस प्रकार है। तब श्री व्यास जी बोले, इसके लिए हे प्रभु, मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, श्रवण कर लूंगा, सुन लूंगा। तब श्री व्यास जी बोले, इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? तो किसने कहा? ये व्यास जी ने कहा कि सुनने के लिए तुम्हें युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? देखो आप देख तो सकते नहीं हो, सुनना ही है तो घर पे भी सुन सकते हो। तो किस प्रकार सुन सकते हैं, ले आ जाओ। तब श्री व्यास जी बोले, इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, तेरा सारथी संजय तो तेरा शिष्य भी है। वह तुझे यहीं बैठे कुरुक्षेत्र में महाभारत की होने वाली लीला का श्रवण करा देगा। कौन करा देगा? तेरा सारथी संजय, जो तेरा शिष्य है। तो इसका महाराष्ट्र धृतराष्ट्र का सारथी कौन था? संजय था। तो व्यास जी बोले, जो आपका ये सारथी है ये आपको घर बैठे ही बताता रहेगा सारी बातें, तो ये तो तेरा शिष्य है। तो वह तुझे यहीं बैठे कुरुक्षेत्र में महाभारत की होने वाली लीला का श्रवण करा देगा, मतलब सुना देगा। यह सुनकर संजय बहुत विस्मित हुआ, वह बहुत हैरानी में हुआ। कौन? संजय। यह सुनकर संजय बहुत ही हैरानी में हो पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई होएगी और मैं इसको धृतराष्ट्र को यहाँ कैसे बता सकता हूँ? वह ऐसा सोचने लगा, हैरान हो गया, विस्मय हुआ और आगे बढ़कर श्रद्धा से श्री व्यास जी को नमस्कार करके बोला। वह श्री व्यास जी को नमस्कार किया और आगे बढ़कर मतलब उसके सामने होकर पूछने लगा कि हे महाराज, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? नमस्कार करके बोला, हे भगवान, महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं यहाँ हस्तिनापुर में बैठा हूँगा। तो उसने क्या कहा?
महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं यहाँ बैठा हस्तिनापुर में, तो मैं कैसे सुनाऊंगा महाराज। व्यास जी से कहा, संजय ने कहा। किसने कहा? संजय ने। किससे? व्यास जी से कहा। हे प्रभु, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन किस प्रकार करूंगा कि यहाँ बैठे बैठे ही महाभारत को युद्ध क्षेत्र की बातें बता सकूं। उसने क्या कहा कि मैं ये कैसे कर सकूंगा कि मैं यहाँ बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की सारी बातें महाराष्ट्र को बता सकूं। तो आओ आगे क्या कहता है। कृपा कर मेरी इस शंका का समाधान करें। हे भगवान, कृपा करके आप मेरी संख्या में मैं शक कर रहा हूं कि कैसे करूंगा, तो इसका आप व्याख्या करें, इसको हमें बताएं। जब संजय ने बार बार ऐसी विनती की तो व्यास देव जी प्रसन्न हो उठे। जब संजय ने उनसे बार बार ऐसे कहा, हे भगवान प्लीज आप बताइए मैं ये कैसे कर सकता हूँ, भगवान बताइए। हे व्यास जी महाराज, आप उन्होंने झुक के प्रणाम किया था और कभी भी हमें अपने भगवान के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, बराबर में खड़े होकर बात करें कि आप बताइए मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो बार बार वो विनती करता रहा। तो उसने क्या कहा? किसने? व्यास जी ने। दिखाई देगा मैं संजय कुरुक्षेत्र में जो होगा वो मैं। अच्छा, व्यास जी ने प्रसन्न हो उठे और बोले, हे संजय। व्यास जी खुश हो गए और बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी होगा मेरी कृपा से वह सब यहाँ बैठे ही तुम्हें दिखाई देगा। व्यास जी ने क्या कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें कि जो मेरी उस कारण आपको जो कुरुक्षेत्र में होगा वो यहाँ हस्तिनापुर में आपको बैठे बैठे सब कुछ दिखाई देगा और दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। और आप अपनी बुद्धि को लगाओगे उससे सारा सूझ जाएगा। बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। तब तो राजन को वहां का सब हाल कह सुनाना। वो कह रहा है जो वहां होगा सब कुछ बुद्धि की नेत्रों से दिखेगा आपको और किसी को नहीं दिखाई देगा। तो आपने उसको देख करके सारा महाराष्ट्र को बताना है। जैसे ही व्यास जी ने संजय को यह वर दिया, व्यास जी ने किसको वर दिया था? ये संजय को। वैसे ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। दिव्य बुद्धि हो जाना, जो हमें आगे की या कुछ हमारे पीछे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो हमें दिखाई देता रहे कैमरे की तरह, तो उसी दिव्य नेत्र कहते हैं। तो जैसे ही व्यास जी ने संजय को यह वर दिया, वैसे ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। उसके बाद महाभारत का हाल सुनो। उसके बाद महाभारत का हाल सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना धृतराष्ट्र पुत्र कौरव की। 7 अक्षौणी सेना तो थी पांडव की और कौरवों की थी 11। तो 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की। दोनों सेना एकत्रित इकट्ठे होकर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जा पहुंचे। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में जा पहुंचे। तब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। तब किससे पूछा? महाराष्ट्र ने संजय से पूछा। क्या पूछा? तो सुनिए। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडव पुत्रों की क्या स्थिति है? क्या कहा? युद्ध भूमि में जा पहुंची। तब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडव पुत्रों की क्या स्थिति है? कि मेरे बच्चों की और पांडव पुत्रों की वहां पे क्या स्थिति है, कृपा कर हमें बताएं। किसने कहा? महाराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा। किसने पूछा? धृतराष्ट्र ने पूछा। किससे पूछा? संजय से पूछा। क्या पूछा? कि मेरे बच्चे और पांडव पुत्र वहां क्या कर रहे हैं, कैसे पहुंचे, उनके बारे में मुझे बताएं, मुझे सब कुछ बताओ।
महाराज, वो तो संजय बोला, हे महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना पर दृष्टिपात किया और गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले। दृष्टिपात किया और उसके गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर आपके पुत्र बोले, कौन? दुर्योधन। हे आचार्य, आप पांडव की विशाल सेना को देखिए। तो उन्होंने क्या कहा जाकर के, हे आचार्य आप पांडव की विशाल सेना को देखिए कि ये तो विशाल बड़ी सेना है, बड़ी नहीं थी, वो छोटी थी। तो तब कस रहा था कि ये इनकी सेना को देखिए, हम इनसे कितने गुना है, फिर भी ये युद्ध करने के लिए हमारे साथ आए हैं। देखिए, जिनकी व्यू रचना आपके परम बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है, उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। इस सेना में कितने योद्धा हैं? बहुत बड़े बड़े हैं। कौन कौन है? गुरुदेव, मैं आपको मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुधारी सूरवीर, कौन कौन है? धनुधारी सूरवीर अर्जुन है इसमें, क्योंकि उसको आपने सबने पता है, उसे धनुष बहुत अच्छे से चलाना आता था, उस जैसा कोई दूसरा नहीं था। युद्ध विद्या में निपुण भीम है। युद्ध विद्या में दूसरा कौन है? युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, महापराक्रमी धृष्टकेतु, चेकितान और महाबली काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ, सैन्य युधा मन्यु और विक्रांत, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी हैं। सारे बता दिए हैं। कौन कौन कहते हो तो फिर दोबारा बताऊं, ये सारों के नाम बता दिए हैं इसमें। हे कुरुश्रेष्ठ, हे कौरव श्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ का मतलब हे कौरव श्रेष्ठ, अब मेरी सेना के योद्धाओं के विषय में भी जान ले। एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं, मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ चुका मेरा मित्र कर्ण है, युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य हैं, मेरे नियमित जीवन का त्याग करने वाले अश्वत्थामा हैं, जो अनेक प्रकार के शास्त्र धारण किए हुए हैं और जो युद्ध करने में बड़े ही प्रवीण व चतुर हैं। जो युद्ध करने में कैसे हैं? बड़े प्रवीण और चतुर हैं। उनके अतिरिक्त विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इसके अतिरिक्त और भी महाबली योद्धा हैं जो मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर हमारी सेना 11 अक्षौणी है और पांडव की केवल 7 अक्षौणी सेना है। पांडव की कितनी सेना थी? 7 अक्षौणी और कौरव की 11। यह याद रखना है। हमारी सेना के अधिकारी व रक्षक भीष्म पितामह है। हमारे अधिकारी कौन है? रक्षक भीष्म पितामह है। और पांडव की सेना का रक्षक कौन है? भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आप सब लोग अपने मोर्चों पर डटे रहें। उन्होंने क्या कहा? सभी को समझा दिया कि सब आप अपने मोर्चों पे डटे रहें, भागना मत, यहीं पर डट कर मुकाबला करना है। किसने कहा? दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन ने ऐसे वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने अपना प्रतापन डटे रहे और भीष्म पितामह की रक्षा करें।
उसने क्या कहा, सभी अपने अपने मोर्चों पे, आप अपने स्थानों पे खड़े रहो और भीष्म पितामह की सबने रक्षा करनी है, इसके लिए ये युद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। किसने प्रतापवान शंख किसने बजाया? कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने। किसने बजाया? कौरव में श्रेष्ठ भीष्म ने अपना शंख बजाया। शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे एक साथ बज उठे। उन सब का मिला जुला स्वर भय उत्पन्न करने वाला था। उन सब की आवाजें कैसी थी? बहुत ही भयानक हो रही थी। सब डर रहे थे और डरे हुए थे, मतलब भय उत्पन्न कर रही थी उनकी सभी आवाजें। तो महाराज, हे महाराज, संजय बोला। संजय क्या बोला? हे महाराज, अब पांडवों की सेना का हाल सुनिए। यो तो उसने कौरव की सेना का हाल बता दिया। किसको बताया भाई? धृतराष्ट्र को बताया। और किसने बताया? संजय ने बताया। संजय बोला, अब पांडवों की सेना का हाल भी सुनिए। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, क्या कहा? जिस रथ पर खुद भगवान विराजित है, वह रथ स्वर्ण निर्मित है। वह रथ सोने से जड़ा हुआ है और उस पर रत्न जड़े हुए हैं। सोने जैसा दिख रहा है और रत्न उसके ऊपर जड़े हुए हैं। कौन से रथ पर? जिस पर श्री कृष्ण भगवान खुद बैठे हैं। उस रथ के पहिया के चलने से उत्पन्न होने वाली आवाजें मेघों की गर्जना जैसी है। किसकी गर्जना जैसी है? मेघों की गर्जना जैसी है। रथ के घोड़े उत्तम कोटि व दूध की भांति सफेद हैं। कैसे हैं भाई वे? रथ के घोड़े कैसे थे? दूध की तरह सफेद थे। किसके? श्री कृष्ण भगवान जिस रथ पर विराजमान थे, उस रथ के। कार्तिक के फूले हुए कमल जैसे उनका सुंदर मुख है। कार्तिक के फूले हुए कमल जैसे उनका सुंदर मुख है। जो कार्तिक के महीने में कमल के फूल खिलते हैं, उन जैसा उसका मुख है। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। उनकी गर्दनें अति सुंदर है। उसकी गर्दन कैसी है? अति सुंदर है। कान और पूंछें भी सुंदर हैं। किनकी? कमल के फूल की तरह। किसकी थी वे? घोड़ों की, सफेद घोड़ों की, जो कृष्ण भगवान के घोड़े थे उनकी। और चरणों के विखे नुपुण सवरण के पड़े हैं। हे महाराज, ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के स्थान पर भगत वैसल्य सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। क्या कहा संजय ने? कौन है? उनका घोड़ा सोने की तरह चमक रहा है, रतन उस पे जड़े हुए हैं और घोड़े दूध की भांति सफेद हैं। उनकी मतलब पूंछें भी बहुत सुंदर है। और जो कार्तिक के महीने में कमल के फूल खिलते हैं, उस तरह उनका मुंह खिला हुआ है। किसका? सफेद घोड़ों का। और उन पर जो बैठने वाले हैं वे कौन है? सत्यनारायण स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान उस पर विराजमान है। और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजे हुए हैं। और योद्धा के स्थान पर कौन है? भक्त अर्जुन विराजे हुए हैं। दुर्योधन की सेना की शंख ध्वनि सुनकर उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य नामी शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीष्म ने
पौंड्रुक नामक व कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामी शंख बजाया। सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। इसके साथ ही धनुषधारी काशीराज महारथी शिखंडी ने व धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। तो आज हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं और ये श्लोक जो पहला अध्याय है इसको हम कल आगे से शुरू करेंगे। तो इस प्रकार गीता के 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों का मैं आपके सामने वर्णन करूंगी। आपकी बहुत अच्छी किस्मत है जो आप इस अध्याय को सुनोगे और ये अध्याय को पूरा सुनना और कहीं भी चाहे लेटे लेटे सुनो बैठे बैठे सुनो, आपके कानों तक इस अध्याय की गीता के इस अध्याय पहले अध्याय का श्लोक आपके कानों में जाना चाहिए। और आप अगर इसको ऊंची आवाज में सुनोगे तो घर में जितने भी दोष हैं सारे खत्म हो जाएंगे, शांति का वातावरण होगा। तो प्लीज आइए और इस गीता के पहले अध्याय को आप सुनिए। हर रोज यादव व्लॉग्स पर आपको गीता के 18 अध्याय मिलेंगे। इस आज मैंने शुरू किया है प्रथम अध्याय, तो मैं पूरा पढ़ूंगी, ये कई दिन में भी पूरा हो, आप लोगों के कानों तक मैं पूरा सुनाऊंगी और आपका भविष्य भी मैं पूरा उज्जवल करूंगी। जो भी कोई गीता के पाठ को पढ़ता है सुनता है उसका भविष्य अपने आप ही चमक जाता है। हमारे और तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होती है। तो प्लीज गीता के इसको सारा सुनना है बैठ के, तो ये ज्यादा नहीं है। आप बताना कैसे कैसे डालती रहूं, तो रोज गीता का अध्याय आपको सुनने को मिलेगा। तो गीता माता की जय।